चाँद अपनी पूरी सफेदी के साथ आसमान पर लटका हुआ, मगर आज उसकी रोशनी में एक अजीब सी सुरहीमाए धुआं शामिल था। ऐसा लग रहा था जैसे चाँद खुद घूम रो रहा। जंगल की खामोशी में पत्तों की सरसराहट भी गूंज रही थी। ज़हनी मलका और साया। पेड़ों की मलका की सांस अभी तक बेतरतीब थी, जहम से खून रस रहा था। अचानक साया ब्लैक मास्क में उसके पास आ बैठा, बिल्कुल आहिस्ता, बगैर आवाज के, जैसे अंधेरे खुद शक्ल अख्तियार करके उसके करीब आया। मधुर सरगोशी, तुमने मुझसे दूर जाने की जुर्रत की? देखा फिर अनजान। मलका थोड़ा पीछे हटती, मगर साया उसके चेहरे के इतना करीब आ जाता है कि उसकी सांस महसूस होती है। उसकी आंखों में खौफ और अजीब सी कशिश दोनों चल रहे थे। साया के हाथ में लटकी काली जंजीर अचानक खुद ब खुद हिलती, ऐसे जैसे किसी अनदेखी ताकत ने छुआ। हाँ, मैंने प्यार किया था, दिल लगाया था, और आज वही दिल टुकड़ों में बिखरा हुआ पड़ा। चांदनी, तुम ही तो मेरे लिए अंधेरों में रोशनी थी, क्यों छोड़ दी? कहाँ हो तुम मुझे क्यों अंधेरों के अंदर छोड़ गई? मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर शायद तकदीर को मुझ पर रहम नहीं। अरमान जंगल में भटक रहा। अभी तक उसे अपने कानों में मलका की चीखें सुनाई देती, हालांकि आसपास मुकम्मल खामोशी। अचानक दरख्तों के बीच से एक छोटा सा भेड़िया बाहर आता, आंखें यूं जैसे किसी ने आग कर दी। वो सीधा अरमान के कदमों के पास आ रुक जाता। अरमान, मुझे रास्ता दिखा, मुझे उसके पास जाना। भेड़िया अपना सर झटकता और अंधेरे में दौड़ने लगता। अरमान उसके पीछे भागता, सांसें तेज, दिल होश से भरा हुआ। जैसे ही अरमान भागता है, उसके पीछे दरख्तों के साए इंसानी शक्ल में बदलते दिखाई देते। मलका के सामने साया आहिस्ता आहिस्ता अपना मास्क उतारता। मास्क के नीचे चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ गहरा काला धुआं दिखाई देता, जिसके अंदर सुर्ख आंखें चल रही थी। मलका, आज खून का छाव। सुना तुमने? मलका, आज खून का छाव। आज तुम्हारी ताकत जागेगी या तुम मर जाओ। मलका के दिल की धड़कन रुक से जाती है। उसके आसपास की जमीन थर थर कांपने लगती, दरख्त झुकने लगते। हवा का एक जोरदार झोंका चांद की रोशनी स्याह कर देता। साया जमीन पर हाथ मारता और जमीन फट जाती है। अंदर से भेड़ियों की चीखें गूंजती। आखिरकार अरमान फटे हुए दरख्तों के जंगल के बीच पहुंचता। सामने मलका बैठी थी और उसके बिल्कुल सामने साया, जो आधा इंसान और आधा धुआं बन चुका। अरमान चीखता, उसे छोड़ दे उसे। साया हंसता, गहरा, सर्द, मगर इंसान नहीं। तुम बहुत देर से आए हो। इसकी तकदीर आज लिखी जाएगी, वो भी खून से। मलका की आंखों में वो उतरता और कहती है, अरमान वापस चले जाओ। मगर अरमान आगे बढ़ जाता है। साया अपना हाथ उठाता और दर्जनों स्याह बेलिए अंधेरे से निकलकर अरमान
पीढ़ियों का दायरा अरमान के गिर्द तंग होता जाता है। मलका की चीख पहुँचती है और सारी स्याह हो जाती है। अंधेरे में सिर्फ दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, मलका की लरजती हुई आवाज़ अरमान और साय की गहराइयों में से आती हुई आवाज़। अब फैसला होगा, जिंदगी या फिर मौत। मलका की चीख सुनते ही अगला सब मंजर बदल जाए। नेक्स्ट क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसा